प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम्हारी स्कूल वगैरह की एग्जाम रहती है उसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ डेरिवेशंस है, वो एज इट इज आते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, वो एज इट इज डेरिवेशन वो पूछ सकते हैं। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन, काफी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन देखना अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर होने चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे मैंने बोला कि मान लो कि हम ऐसा मान ले कि ग्राउंड मान लो, इस जगह से कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको मैंने u स्पीड से ऐसे फेंका है थीटा एंगल पे, ठीक है। पहली बात, u स्पीड से ऐसे फेंका हुआ है। मान लो क्रिकेटर कोई बॉल ही फेंक रहा है तो अपन को पता है कि उसकी मोशन कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। किसी भी एंगल पे हम फेंकते हैं तो उसको मैंने इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसकी कुछ मोशन ऐसे होगी, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं कि भाई ये जो मोशन इसकी हो रही है, इसकी कुछ ये वाली हाइट होगी, इससे ऊपर पार्टिकल नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको हम एच मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ये जो है ये क्या हो गया, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट। ये तो डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज। और एक चीज आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम तक है हवा में रहा। जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, उसका डिस्कशन किया था, तो इसके अंदर भी सेम डिस्कशन आएगा। अब देखो मुझे क्या क्या डेटा दिया है, मुझे सिर्फ ये u दिया है और थीटा दिया है। अब देखो हम इतनी सी चीजों से कैसे सारी चीजें निकालते हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट, सारी। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल आए तो तुम लोग इस पूरी मोशन को, यहां से यहां जा रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ दो। एक्स डायरेक्शन में अलग मोशन हो रही है और वाई डायरेक्शन में अलग मोशन हो रही है, बस, ठीक है। दोनों के लिए इक्वेशन अलग अलग आओ। अब देखो यहां पर एक बात समझनी है अपन को, इस u के दो कंपोनेंट पड़ेंगे। एक कंपोनेंट ये वाला है जिसको बोल दो ux, और एक कंपोनेंट है ये वाला जिसको बोल दो uy। ux की वैल्यू क्या है, u इनिशियल स्पीड, x डायरेक्शन में इनिशियल जो स्पीड मैंने पार्टिकल को दी थी वो कितनी है, ux, वो है u cos थीटा, और uy जो है वो क्या है, u sin थीटा। तो ये मैंने इनिशियली लिख लिया। अब चलो ये तो मैंने इनिशियल स्पीड के कंपोनेंट ले लिया। अब चलो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें एक ही डायरेक्शन में मोशन थी, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं जा रहा था। तो मोशन इन प्लेन की बात आई तो आगे भी जा रहा है और ऊपर नीचे भी मोशन हो रही है उसकी, है ना। तो चलो एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा, y डायरेक्शन में हमें याद है y डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। और उसकी वैल्यू मैंने बोला था हमेशा नेगेटिव होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस जी जे कैप, नीचे की डायरेक्शन में। एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन होता है जीरो, कुछ होता ही नहीं एक्सेलरेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नहीं है। उसका क्या मतलब है, देखो एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है। अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, ये बात अपन को पता है, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt हमें पता है। तो अगर सोचो एक्सेलरेशन जीरो है, इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो उसका क्या मतलब है, v क्या है, कांस्टेंट, राइट, v कांस्टेंट है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, राइट। तो अगर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में जीरो है उसका मतलब x डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। ये क्या बोल दिया कि भाई देखो x डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, ux। तो इस पॉइंट की बात करो तो यहां पे भी इसकी स्पीड ux ही होगी, यहां पे भी इसकी स्पीड ux ही होगी, यहां पर भी इसकी स्पीड ux ही होगी, यहां पर भी ux होगी, यहां पर भी ux ही होगी। इन द x डायरेक्शन लिख लेते अपन, acceleration of particle in x direction is zero, वो जीरो है।
तो हम क्या बोलते हैं कि स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। ये वाली ऑब्वियसली चेंज हो रही है, देखो, क्योंकि ये वाली स्पीड से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर उसकी ui जो है, मतलब इसकी v जो है वो 0 हो गई, vy 0 हो गई, तभी तो ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन इसके पास vx है, एक्स डायरेक्शन की स्पीड है, तो वो आगे जा रही है। लेकिन एक्स डायरेक्शन की स्पीड हर एक पॉइंट पे क्या होगी, ux, और ये ux क्यों होगी ये भी अपने को समझना है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में 0 है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट आएगी। अब देखो, अपन जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो डिराइव करते हैं। हमें एस मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालना है, रेंज का फॉर्मूला निकालना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो ये वाले कंपोनेंट तुम्हें सबसे पहले आने चाहिए। तुम लोग को जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल आए उसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, खत्म का बस। फिर आगे का सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, तो जब मैं पार्टिकल का सिर्फ वाई डायरेक्शन की मोशन को ऑब्जर्व करूं, इस वाली वाई डायरेक्शन की, तो जो पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, अगर मैं यहां से यहां की बात करूं थ्रू आउट इट्स जर्नी, तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और वाई डायरेक्शन में पहले पार्टिकल ऊपर गया, फिर पार्टिकल नीचे आ गया, तो वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में तो रेंज जितना आगे गया, लेकिन वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, जब वो यहां से यहां पहुंचा। अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लू, ठीक है, तो ए से बी अगर मैं बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विल बी, यहां लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज 0 इन 1 राउंड, कि वे एक राउंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सिर्फ वाई डायरेक्शन में, याद रखना, सिर्फ वाई डायरेक्शन। इसलिए मैंने बोला एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को अलग तोड़ दो, आगे बढ़ो। ये हो जाएगा uit प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ठीक है, इसको कैपिटल टी बोल दो टाइम ऑफ फ्लाइट को, कि भाई यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा वही तो होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। चलो, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या आया है, 0 आया है, दैट इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AY की वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, एक तो t हट गया, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2UI बाई जी। इसको ऐसे ही याद रखोगे 2UI बाई जी तो ज्यादा खुश रहोगे। ठीक है, और उसको दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हो, UI की जगह रख सकते हो U साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2U साइन थीटा बाय जी। ठीक है, 2U साइन थीटा बाय जी। तो ये इसका किसका फॉर्मूला आएगा, गया इसका पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2UI बाय जी या 2U साइन थीटा बाय जी। ये अपन को समझना है। तो सबसे पहला अपना फॉर्मूला आ गया 2UI बाय जी या 2U साइन थीटा बाय जी। इसको लिख लो, मैं थोड़ा और बहुत मिटाने जाऊंगा, राइट। तो ये अपना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी निकालेंगे और रेंज का फॉर्मूला भी निकालेंगे। रेंज भी निकालनी है हमें और मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब देखो, अगर मुझे यहां से यहां का मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए? सोचो, सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से यहां एक इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसी लगा दो जिसके अंदर की एच मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, अब सोचो यहां से यहां पार्टिकल जाएगा अगर, तो अपन को पता है वाई डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगाओ, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay dy, राइट। सारी इक्वेशन y में लगाओ। ठीक है, y की अपन को जरूरत है अभी, तो y में लगा दो। ठीक है, तो यहां से यहां तक का आ गया, काम खत्म। बोलो क्लियर है? अब देखो, ये आ गया y डायरेक्शन में, तो यहां से यहां इक्वेशन लगाओ, तो फाइनल स्पीड तो क्या है, 0, तो आ गया 0 माइनस इनिशियल स्पीड को भी uy स्क्वायर ही रहने दो, 2ay है माइनस जी, हमेशा माइनस जी रहेगा, और dy इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो कितना है
एच मैक्सिमम, वही तो हमें निकालना है। यहां से यहां जब y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही तो होगा उसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। इसको भी ऐसे ही याद रखोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। और इसको 2u/g या 2u sin थीटा बाई जी, और ये uy स्क्वायर बाई 2g, और uy की वैल्यू में वापस रख सकता हूं u sin थीटा, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आ गया पार्टिकल की h मैक्सिमम। बोलो क्लियर है? चलो अब मुझे तो क्या निकालना है, एच मैक्सिमम आ गया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब हमें निकालनी है उसकी रेंज। अगर मुझे उसकी रेंज निकालनी है, रेंज बेसिकली क्या है, रेंज मतलब उसका एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, dx इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन तो जीरो है। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो जाएगी, तो सीधा डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टोटल टाइम। तो बताओ यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट जितना, मतलब 2u/g या 2u sin थीटा बाई जी जितना। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ux इंटू टी कितना है 2uy/g। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया 2ux/uy/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ द पार्टिकल, और इसको इसी तरीके से याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। बोलो क्लियर है? और इसको देखो और अच्छे से इसको टिपिकल तरीके से बनाना है, तो 2ux की वैल्यू u sin थीटा, सॉरी u cos थीटा, और ये u sin थीटा बाय जी। ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा है sin 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला दूसरे तरीके से ऐसा भी बन जाएगा 2u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ये किसका फॉर्मूला है, रेंज का। ये किसका फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। और ये किसका फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात हमें यह समझनी है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ये स्पीड हमेशा, एक्स डायरेक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन की चेंज होगी ui, फिर यहाँ जीरो हो जाएगी, और जब वापस ग्राउंड पे आएगी तो ये स्पीड वापस कितनी हो जाएगी, ui। ये वाली बात मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में की है, प्रूव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितनी स्पीड ऊपर होगी उतनी ही यहाँ पर ui होगी। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर है। ठीक है, मैं ये वाली बात बता देता हूं एक बार प्रूव करके, तो एक बार अच्छे से इसको देख लो तीनों फॉर्मूले को। ठीक है, रेंज फटाफट मैं एक बार बता देता हूं कैसे फॉर्मूला आएंगे। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डायरेक्शन के अंदर इस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में पूरी मोशन में यहां से यहां जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो dy इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो dy तो जीरो है, तो यू आई टी को बोल दो कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट ए वाई माइनस जी, फिर टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ गई 2u/g या 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना था, तो मैक्सिमम हाइट के लिए यहां से यहां एक इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां से यहां लगाओगे तो y डायरेक्शन में लगाओ, क्योंकि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay dy, और vy स्क्वायर तो जीरो है क्योंकि यहाँ पर y डायरेक्शन की स्पीड जीरो हो जाएगी, तभी तो ये ऊपर आगे नहीं जा पा रहा। राइट, तो यहां से h मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी uy स्क्वायर बाय 2g या u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और जब रेंज निकालना है, मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो x डायरेक्शन में तो अपन को पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो रही है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ux इंटू टी, टी की वैल्यू आई 2uy/g, तो ये आ गया 2ux/uy/g। राइट, और ये आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये आ गया तीनों फॉर्मूले, अच्छे से नोट कर लो इनको। ठीक है, चल अब मैं ये वाली बात यहीं बता देता हूं
कि भाई यहां पर उसकी स्पीड जैसे एक्स डायरेक्शन की तो यूएक्स ही होगी, क्योंकि अपन को पता है कि एक्स डायरेक्शन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो अपन को पता है वी वाई इक्वल टू होता है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो वी वाई मतलब यहां पर स्पीड निकालनी है, तो देखो यू वाई कितनी थी, यू वाई लिख लो प्लस ए वाई कितना है माइनस जी, और यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना लगा 2ui बाई जी, तो जी जी कैंसल, तो हो जाएगा ui माइनस 2ui दैट इज माइनस ui। ठीक है, मतलब vy की वैल्यू माइनस ui मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो जितनी स्पीड यहाँ ऊपर थी उतनी ही नीचे आएगी। मतलब देखो सोचो, फाइनली जितने एंगल पे फेंका था या जितनी स्पीड के साथ फेंका था, यहाँ उतनी स्पीड उसके पास वापस आ जाएगी, अगर हम ऐसा एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करें तो ये सारे फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन के थे, ये पूरा तुम्हें डिराइव करने को 5 मार्क्स को आ सकता है। देख लो इसको एक बार अच्छे से। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड एक सवाल करते हैं, तो एक सवाल में आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से समझना है इस सवाल को। मान लो कि मुझे ऐसा दे दिया है कि एक पार्टिकल है, उसको मैंने फेंका है, मान लो इसको मैंने फेंका है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। ठीक है, डेटा अच्छा है, 50 ले लो, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है 37 या 53 डिग्री ले लो, 53 डिग्री एंगल के साथ मैंने इसको फेंका हुआ है। राइट, इसको 53 डिग्री एंगल के साथ फेंका हुआ है, तो ध्यान से समझो ये कुछ ऐसे जाएगा। राइट, अब हमें क्या क्या चीजें निकालनी है वो देखते हैं। सबसे पहला मुझे पूछा है रेंज, दूसरा पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सारी चीजें एक में ही अपन निकाल लेते हैं। थर्ड मुझे पूछा है मैक्सिमम हाइट। फोर्थ अपन को पूछा है, ऐसा पूछ सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड। फिर पूछ सकते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड। बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। राइट, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेंज की। तो देखो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो तुम्हें क्या करना है, मैंने जैसे बोला तुम लोग इस पूरी मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक्स में और वाई में। राइट, अब देखो इसको एक्स में तोड़ो, 50 मीटर पर सेकेंड का एक कंपोनेंट इधर बनेगा 50 cos 53, तो देखो एक बनेगा ux और ये क्या होगा u cos 53, मतलब 50 इंटू कॉस 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। ui कितना होगा u sin 53 दैट इज 50 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने ux एंड ui निकाल दिया। अब देखो मैंने ux ui निकालने का इसलिए बोला है क्योंकि मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखाया था ux ui के टर्म में, तो तुम्हें थीटा वगैरह की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब अगर रेंज की बात कर रहे हैं अपन, तो रेंज के लिए मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखाया था। रेंज के लिए फॉर्मूला था कितना, r इज इक्वल टू 2ux ui बाई जी, दैट इज 2ux कितना है 30, ui कितना है 40 डिवाइड बाई 10, तो देखो ये कितना हो जाएगा 12 और 240 मीटर। खत्म सवाल। सोचो इसी फॉर्मूले को तुम लोग ऐसे याद रखते, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसा भी तो है रेंज का फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू 53 रखो, u की वैल्यू 50 रखो, 53 इंटू 2 106 हो जाएगा, वहां कंफ्यूज हो जाओगे साइन 106 की वैल्यू कहां से लाए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर करने के लिए, वो भी आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है, फिर उसको 2 sin थीटा cos थीटा लिख के करो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उससे अच्छा ux ui पहले निकाल लो ना, और फॉर्मूला 2ux ui बाई जी लगा दो। ठीक है, ux ui पहले निकालना थोड़ी बड़ी बात है, आराम से निकाल लो, फॉर्मूला 2ux ui बाई जी, सीधा रेंज आ गया 240। राइट, ये आ गया अपना रेंज। दूसरा क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भाई इसके फ्लाइट का टाइम
कितना होता है 2uy/g, 2 इंटू uy कितना है 40 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। ध्यान से देख लो 2uy/g टाइम ऑफ फ्लाइट की, भाई टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 8 सेकेंड। अगर पूरा 8 सेकेंड है तो आधा 4 सेकेंड, ऑब्वियसली बात है uy/g है ना, ऊपर यहां पहुंचने में uy/g, यहां पहुंचने में uy/g, राइट। थर्ड, मैक्सिमम हाइट होती है uy²/2g, याद हो तो, राइट। uy²/2g मतलब 40 इंटू 40/2 इंटू 10, देखो तो ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो 3 आंसर तो देखो बहुत ही आसानी से आ गए, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। तो यहां से तुम्हारे 3 मार्क्स पक्के, रेंज आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तीनों आ गए। अब देखो मुझे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट मतलब उसकी पोजीशन क्या है। मतलब सपोज करो 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहां कहीं पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, वही निकालना है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट पूछ लिया तो तुम लोगों को ऐसा भी पूछ सकते हैं, 6 सवाल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड। कोऑर्डिनेट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा, √x² + y² डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, राइट। तो 4th सवाल अपन करते हैं कोऑर्डिनेट का। तो देखो x डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा dx, सिंपल ही है ux इंटू टी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, राइट। तो ux इंटू टी, तो ux की वैल्यू कितनी है 30 और टाइम है 2 सेकेंड दिया ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया इसका 60 मीटर। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे भाई, तो dy इज इक्वल टू, पता है अपन को, uit प्लस हाफ ayt², छोटा t लिख दो। ui की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 40, t दिया है 2 प्लस हाफ, ay कितना है -10 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 40 2 80, 80 माइनस ये हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो dx भी 60 है, dy भी 60 है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 60 60, खत्म। अगर ये आ गया तो पहले तो अपन इसको काम करते हैं, इसको 5th बोल देते हैं और इसको 6 बोल देते हैं। तो 5th वाले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा √x² + y², डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दो, ठीक है। तो √x² + y² मतलब 60² + 60², तो क्या हो जाएगा 60√2 मीटर। ये आ जाएगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। देखो हमने सारी वैल्यू निकाल ली, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देख लो इसको, फिर अपन स्पीड भी निकालते हैं, राइट। मैं ये मिटा रहा हूं, अपन ये मिटा देते हैं, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम, है ना। तो देखो अब अपन को यहां पर इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड मतलब क्या, मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी अलग होगी, एक्स डायरेक्शन में भी अलग होगी, वाई डायरेक्शन में भी अलग होगी। सपोज करो उसकी वेलोसिटी है कुछ vx i कैप प्लस vy j कैप, तो स्पीड क्या होगी √vx² + vy²। ये बात अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये आ गई स्पीड। अब देखो क्या आएगा, अब इस वाले 2 सेकेंड पे निकालनी है, तो यहां पर उसकी जो x डायरेक्शन में स्पीड आएगी, x डायरेक्शन में स्पीड और y डायरेक्शन में स्पीड। x डायरेक्शन में स्पीड तो मैंने बोला हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अगर x डायरेक्शन की स्पीड यहाँ 30 है, तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। और y डायरेक्शन की स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, देखो कितना आएगा vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, राइट। ui कितना दिया है 40 प्लस ay है -10 और t है कितना 2 सेकेंड,
तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो देखो ये तो पता ही था, Vx तो ऑलरेडी पता था, क्योंकि x डायरेक्शन में स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, मैंने बता रखा है, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड उस डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो वो तो रहेगी 30, लेकिन बस y डायरेक्शन की स्पीड चेंज होगी, और y डायरेक्शन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, यहां से मैंने ये वाली इक्वेशन y डायरेक्शन में लगा दी, vy इज इक्वल टू ui प्लस ay t, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस 10 इंटू, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, vx कितना है 30, तो हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया, तो उसका मतलब स्पीड आ गई। तो देखो उसकी स्पीड क्या आएगी, उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 900 प्लस 400 रूट 1300, मतलब 10 रूट 13 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई उसकी स्पीड। तो देखो बच्चों, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लिया है। रेंज निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, लेकिन देखो कोई डरने वाली बात नहीं है। रेंज क्लियर 2ux ui बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2ui बाई जी, मैक्सिमम हाइट ui स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। कोई भी मोशन आए उसको ux एंड ui में तोड़ दो, दो कंपोनेंट में तोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट पूछे, कोऑर्डिनेट पूछे, स्पीड पूछे, कुछ भी पूछे तुम्हें आना चाहिए। अगर x और y में तोड़ दिया, x में अलग इक्वेशन लिखाओ, x के वेरिएबल्स निकालने के लिए x डायरेक्शन की इक्वेशन ऑफ मोशन, y में वेरिएबल निकालने के लिए y डायरेक्शन की इक्वेशन ऑफ मोशन। x डायरेक्शन में स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होता है 0, राइट, तो उसमें स्पीड चेंज नहीं होगा। y डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी निकालनी है चेंज होगा कंपोनेंट में, वो vy इज इक्वल टू ui प्लस ayt, टाइम के हिसाब से टाइम की वैल्यू रखो, ui की वैल्यू पता है तो वहां से vy निकल जाएगा किसी भी पॉइंट पे, क्लियर है। यहाँ पर vy 0 हो जाएगा, और यहाँ फाइनल स्पीड अगर पूछे तो फाइनली ये तो 30 ही होगी, और ये वाली हो जाएगी 40, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन में आ सकते हैं। तो इस वाले लेक्चर के अंदर बस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ही हमने डिस्कशन किया है, मोशन इन अ प्लेन का फर्स्ट लेक्चर है, इसके बारे में आगे डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।